हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है संधारित्र। उसका सिद्धांत भी देखेंगे अपन, वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था विद्युत धारिता के बारे में। धारिता किसे कहते हैं? जब अपन किसी चालक को आवेश देना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पे आवेश है वो स्टोर होने लग जाता है, वहाँ पे आवेश वो ग्रहण करने लग जाता है। कितना आवेश दे सकते हैं वो डिपेंड करता है कि उसका जो विभव का मान है वो कितना बढ़ता जा रहा है। क्यों समानुपाती V आया था हमारे पास, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विभव का मान बढ़ता जाता है, ठीक है, ओके। अब ये जो धारिता का मान है वो किस प्रकार से अपन बढ़ा सकते हैं, किसी चालक को और अधिक आवेश कैसे कैसे दे सकते हैं, वो चीज़ अपन वहाँ पे देखा था अपन ने। किस किस चीज़ पे निर्भर करता है? तो एक तो एरिया पे डिपेंड करता है कि जो हमारे पास है जो चालक है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो जितना ज़्यादा आप एरिया लेंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे आप आवेश दे सकते हैं और उसका विभव का मान है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ाते हैं विभव के मान में कमी आती है और संधारिता का मान बढ़ता जाता है, ठीक है बच्चों, ओके। इसके अलावा अपन ने वहाँ पे एक पढ़ा था वहाँ पे कि माध्यम पे डिपेंड करता है। आप वहाँ पे जिस चालक को आवेश दे रहे हैं उस चालक को कहीं दूसरी जगह किसी माध्यम के अंदर विस्थापित कर दें तब भी हम धारिता का मान बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और था हमारे पास, थर्ड पॉइंट था, वो ये वाला था कि जो हमारे पास आवेशी चालक है जिसको हमने आवेश दिया है उसके पास में कोई दूसरा अनावेशी चालक लेके आते हैं तब यहां पर आवेशी चालक का विभव घट जाता है और विभव घट जाने की वजह से हम इसको और अधिक आवेश दे सकते हैं। तो इसी सिद्धांत पर हम यहां पे एक उपकरण का निर्माण किया जिसको हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, संधारित्र के अंदर केवल इतना ही काम करने वाले हैं कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा उपकरण बनाएंगे जिसका विभव का मान घटा दें और धारिता का मान बढ़ा लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं संधारित्र किसे कहते हैं। तो यह हमारे पास एक डिवाइस होती है, कोई उपकरण होता है। तो वह उपकरण जिसमें किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना, मतलब आकार नहीं बढ़ाना है आपको, क्योंकि आकार आप एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। जैसे मैं अर्थ की बात करता हूं, ये मेरे पास अर्थ, मैं इसको मान लीजिए चालक मान लेता हूं और इसको मैं आवेश देना प्रारंभ करता हूं। तो आप अर्थ को चालक मानने पर इसको दिया गया जो आवेश का मान होता है वो केवल 711 माइक्रोफेरेड होता है। इससे अधिक आप आवेश नहीं दे सकते। और आपको पता है कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसका जो आकार है वो काफी बड़ा है और फिर भी आप इतना ही आवेश दे सकते हैं। तो ये चीज है आकार वाली है, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं कि बिना आकार बढ़ाए, हमारे पास जो भी चालक दे रखा है उसका बिना आकार बढ़ाए आवेश के मान को नियत रखते हुए, आवेश के मान को नियत रखकर उसकी धारिता का मान बढ़ा लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र क्या होता है? ऐसी युक्ति, ऐसा उपकरण जिसमें हम क्या करना है, जो हमारे पास चालक दे रखा है उसका हमको आकार नहीं बढ़ाना है और आकार बिना बढ़ाए आवेश को नियत रखते हुए धारिता का मान बढ़ा लिया जाए, उसे संधारित्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद में बात करते हैं संधारित्र के सिद्धांत की बात करते हैं। यह है हमारे सिद्धांत। किसी आवेशी चालक के निकट अन्य कोई भी, मान लीजिए कोई दूसरा अनावेशित भूसंपर्कित चालक है, कोई हमारे पास ये आवेशी चालक है और इसके पास में मैं कोई दूसरा एक अन्य अनावेशित है, ये आवेशित है, इसके पास में मैं क्या कर रहा हूं, एक अन्य अनावेशित भूसंपर्कित, भूसंपर्कित का मतलब अर्थिंग किया हुआ, मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ, एक साइड से अर्थिंग करवा दीजिए। तो भूसंपर्कित चालक को लेकर आते हैं तो जो आवेशी चालक होता है उसके विभव के मान में कमी आती है और उसकी वजह से धारिता का मान बढ़ जाता है। और आप फॉर्मूला जानते हैं, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V। तो V के मान को आप कम करेंगे तो धारिता का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यह है संधारित्र का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को अपन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से घटता है और आप कितना आगे वहां पे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें अपन इस सिद्धांत के अंदर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए संधारित्र के सिद्धांत को अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक चालक प्लेट लेके आते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूं, ऐसे एक चालक प्लेट लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पर हमने क्या माना, एक चालक प्लेट जिसका एरिया A या S जो भी आपको मानने की इच्छा है वो रख सकते हैं। ये चालक प्लेट A है मेरे पास और इसको मैं क्या करता हूं, +Q आवेश दे देता हूं। जैसे ही मैं इसको +Q चार्ज दूंगा, देखिए ये ऐसे आपको लाइन से वायर दिख रहा है, वो वायर नहीं है, वो किस प्रकार से है, ऐसे
यहाँ पे ऐसे प्लेट है और मैं इसको आवेश दे देता हूं, कोई वायर जोड़ के आवेश दे दिया। जैसे आवेश दूंगा तो ये आवेश कहां पे फैलेगा, इसकी सतह पे फैल जाएगा दोनों ओर, तो दोनों ओर सतह पे फैल गया। मान लीजिए मैंने धनात्मक आवेश दिया और ये इधर भी फैल गया और इस साइड भी फैल गया। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास एक चालक प्लेट थी जिसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और ये इसकी सतह पर दोनों ओर फैल गया। ये प्लस क्यू चार्ज दिया और इसका जो हमारे पास जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, आपको पता है कि जब आवेश पृष्ठ पे फैलता है तब अपन क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं, तो मान लेते हैं वो भी सिग्मा है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ये तो थी हमारी फर्स्ट स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन ने क्या किया, एक आवेशी चालक प्लेट लेके आए जिसको हमने क्या नाम दे रखा है, ए दे रखा है। एक आवेशी चालक ए प्लेट लेके आए जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया। वह प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से चालक की सतह, दोनों सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। ओके, अब क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस क्यू आवेश दिया। अब इससे अधिक और आवेश नहीं दे सकते। फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V, यही होता है। आपको क्या करना है, V के मान में कमी लेके आनी है जिससे क्या हो कि C का मान बढ़ जाए। यही तो करना है आपको, ये करना है। तो मैं क्या करता हूं, सेकंड स्टेप के अंदर ये वापस से A प्लेट को फिर से बनाता हूं और इस A प्लेट के पास में एक अनावेशित B प्लेट लेके आता हूं। दूसरी प्लेट है जिसको हमने B नाम दे दिया और इसको अति अल्प दूरी पे मैंने रख दिया। एक प्लेट थी और दूसरी यहां पे लाके मैंने रख दी। ओके, जैसे मैं यहां पे लाके रखता हूं इस चालक प्लेट को, तो यहां पे क्या होगा बच्चों कि यहां पे ये धनात्मक आवेश और इस चालक प्लेट के अंदर जैसे आप यहां पे लाके रखेंगे, ये मान लीजिए ये चालक थी और ये हमारे ये आवेशी थी और ये अनावेशी थी। ठीक है, अब जैसे आप लेके आएंगे, ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा इस साइड में। तो यहां पर दूसरी सतह की साइड से जो इलेक्ट्रॉन है वो इनको अपनी ओर खींचेंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता की वजह से नेगेटिव चार्ज और जिस साइड में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है उस साइड में कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ही तो होगा बच्चों। चालकों के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये जो धनावेश है वो किनको खींचेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो आंतरिक सतह है उस पर ऋणावेश आ जाएगा प्रेरण के द्वारा और यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये जो आवेशित चालक प्लेट है इसके विभव के मान में कमी आई है। कैसे कमी आई है वो देखते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास जैसे इसको प्लस क्यू चार्ज दिया था तो इसकी सतह पे जो बनने वाला जो विभव का मान था वो कितना था, 100 वोल्ट था। मैं ऐसा मान लेता हूं कि 100 वोल्ट बना था विभव। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव आवेश है, इस आंतरिक सतह वाला जो नेगेटिव आवेश है वो भी कुछ ना कुछ यहां पे इतनी दूरी पे विभव बनाएगा, कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही। कितना बनाएगा, मान लेता हूं कि ये -30 -20 जो भी बनाए, मान लेता हूं कि ये यहां पे कितना बना रहा है, -30 वोल्ट बना रहा है। ये जो माइनस चार्ज है यहां पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी बनाएगा, लेकिन ये इस नेगेटिव से कम बनाएगा या ज्यादा बनाएगा, कम बनाएगा। क्यों, क्योंकि जो आंतरिक सतह है वो तो पास में है और जो बाह्य सतह है, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो बाह्य सतह है बी प्लेट की, वो थोड़ी सी ए प्लेट से ज्यादा दूरी पे स्थित है, तो ये थोड़ा सा कम बनाएगा। तो मान लेता हूं ये 20 वोल्ट बनाएगा। आप जानते हैं बच्चों अच्छी तरह से, अपने विभव के अंदर पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव विभव बनाता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव विभव बनाता है। ओके, अब आप यहां पे इसका टोटल करते हैं तो कितना आएगा, 100 - 30 कितना हो जाएगा, 70, और ये फिर वापस इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 90 वोल्ट। तो आप यहां पे देख सकते हो, पहले हमारे पास ये जो ए प्लेट थी इसका विभव का मान कितना था, 100 वोल्ट, और अब कितना हो गया, 90 वोल्ट। तो पास में लाने पर, जब भी आप किसी आवेशी चालक के पास में अनावेशी चालक लेके आते हैं तो उसके विभव में कमी हो जाती है, और विभव में कमी हो जाने की वजह से धारिता का मान बढ़ जाता है। और धारिता का मान बढ़ जाने का मतलब क्या होता है कि उसको हम और अधिक आवेश दे सकते हैं, लेकिन हमारा मन है वो अभी भरा नहीं है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पे मैं ये करना चाहता हूं कि ये जो चालक प्लेट है, ये बी वाली, इस बी प्लेट को मैं बाहर से भू संपर्कित करवा देना चाहता हूं, अर्थ से कनेक्ट कर देना चाहता हूं। इससे क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर देखते हैं। थर्ड के अंदर वापस से चालक प्लेट ए का और अधिक धारिता बढ़ाने के लिए बी प्लेट को बाहर से भू संपर्कित करवा देने पर क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों खत्म, जैसे ही आप यहां से अर्थिंग करवाएंगे तो अर्थिंग करवाने पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। कहने का मतलब ये गलत होता है, लेकिन ऐसा बुक्स में लिखा होता है कई जगह पे, पॉजिटिव चार्ज वो पृथ्वी में चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, तो कमी हो गई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से आने लगते हैं और यहाँ पे जमा हो जाते हैं।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं और जमा होने लग जाते हैं, और जो हमारे पास पॉजिटिव आवेश के मतलब जो कमी थी यहाँ पे उसको ये पूरा कर देते हैं। तो इस पे कौन सा आवेश फैला, पूरा का पूरा बी प्लेट पे हमारे पास कौन सा आवेश हो गया, नेगेटिव आवेश हो गया। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या होगा ध्यान से, कई बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों गया, नेगेटिव क्यों नहीं गया। नेगेटिव को इस पॉजिटिव आवेश ने पकड़ के रखा है। आप ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ना एक दूसरे को, तो इन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रखा है। लेकिन पॉजिटिव को तो ये क्या कर रहा था, धक्का मार रहा था कि जा यहां से, निकल निकल, तो इसने इसको निकाल दिया यहां से, तो ये निकल गया भैया। तो निकलते ही क्या होगा, अब पहले कितना बन रहा था इस पे 100 वोल्ट, इसकी वजह से कितना बन रहा था, यहां पे अपन ने माना था यहां पे कि -30 वोल्ट, अब प्लस तो है ही नहीं, तो -30 कितना हो गया, 70 वोल्ट। अब आप देख सकते हैं, पहले आपने इसको आवेश दिया, तो आवेश देने पर +Q चार्ज दे पाए आप इसको, और इसका वोल्टेज कितना बना था, विभव कितना बना, V, जिसकी वैल्यू हमने ऐसा मान लिया कि 100 वोल्ट थी। ठीक है, अब +Q चार्ज, हम चार्ज नहीं दे रहे, अब क्या कर रहे हैं, हम यहां पे एक अनावेशी प्लेट लेके आते हैं, तो अनावेशी प्लेट लेके चालक प्लेट लेके आते हैं तो 90 वोल्ट हो जाता है। उसके बाद में जैसे इसको अर्थिंग करवाते हैं तो 70 वोल्ट हो जाता है। तो ये तो हमारा जो सिद्धांत है, संधारित्र का सिद्धांत, वो कहता है, वो क्या कहता है, किसी आवेशी चालक के निकट अन्य अनावेशित भू संपर्कित, देखिए अन्य अनावेशित, ये अनावेशित थी पहले से, अन्य अनावेशित भू संपर्कित प्लेट लाने पर आवेशित चालक प्लेट के विभव में कमी हो जाने पर इसकी धारिता का मान बढ़ा लिया जाता है। इसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो यही था हमारे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं, एक तरीके से और बढ़ा सकते हैं, अभी भी हमारा मन है वो भरा नहीं है, तो हम वो वाला जो तरीका है कि माध्यम में रख देने पर, मतलब यहां पे जो संधारित्र की प्लेटें हैं उनके बीच में हम माध्यम रख दें, तब क्या होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों। अब ये जो उपकरण है इसका एक प्रतीक चिन्ह भी होता है, जैसे आपने रजिस्टर के बारे में पढ़ा है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है, ऐसा कुछ पढ़ा है ना, इस प्रकार से ऐसे ऐसे पढ़ते हुए आए हैं। वैसे ही संधारित्र के लिए होता है, ऐसे 2 लाइनें खींचिएगा, ये प्लेटें बन गई, ये संधारित्र का प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, ओके, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिएगा एक बार, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं, संधारित्रों के प्रकार स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो संधारित्र हैं वो कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे प्रकार से बना सकते हैं आप, लेकिन हमारे जो मोस्टली हैं वो 3 प्रकार हैं। कौन से हैं, पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है गोलीय संधारित्र, तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। तो 3 प्रकार के संधारित्र हैं हमारे पास, समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है गोलीय संधारित्र, और तीसरा है हमारे पास बेलनाकार संधारित्र। हमारी जो सिलेबस है उसके अंदर समांतर प्लेट संधारित्र उसी के बारे में ज्यादा है, औरों के बारे में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पढ़ा देंगे इस बात में। ठीक है, ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, उसे समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है हमारे पास। फर्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र है, कहते कैसे हैं, तो हमारे पास जो विपरीत आवेशित प्लेट है, आपने देखा है कि एक जो आवेशित प्लेट लेके आए थे वो पॉजिटिव थी, दूसरी जो अनावेशित लेके आए वो लास्ट में नेगेटिव बची। तो कैसा युग्म होना चाहिए, विपरीत आवेशित प्लेटों का युग्म होना चाहिए। तो विपरीत आवेशित प्लेटों का ऐसा युग्म जिनका एरिया व ज्यामिति, मतलब एरिया, इसका भी एरिया और इसका भी एरिया दोनों के सेम होने चाहिए, और ज्यामिति है मतलब आकार है वो भी सेम होने चाहिए, मतलब कैसे वो आकृति के हैं वो भी सेम होना चाहिए। तो विपरीत आवेशित प्लेटों का ऐसा युग्म जिनके एरिया मतलब क्षेत्रफल व ज्यामिति एक समान है और वह अति अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, इस प्रकार से समांतर रखी हुई है, उन्हें समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर जो प्लेटें हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने ये जैसे आयताकार सा लग रहा है आपको, वैसे नहीं लग रहा है, यहां से अंगुलियों काट देंगे तो आयताकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आयताकार है।
तो आयताकार भी ले सकते हैं और थोड़ा वर्गाकार भी ले सकते हैं। हो गया क्या वर्गाकार, ये वर्गाकार भी ले सकते हैं, ठीक है, आयताकार भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस प्रकार से ऐसे गोलाकार भी ले सकते हैं। लेकिन बस कंडीशन क्या होती है समांतर प्लेट संधारित्र की, कि वो जो दोनों प्लेटें हैं वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, बस यही कंडीशन है। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद में देखते हैं, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर आप प्लेटें किसी भी प्रकार की ले सकते हैं, लेकिन एक यहां पे इफेक्ट आता है, उपांत प्रभाव आता है। उपांत प्रभाव क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए ये दो प्लेटें ली, तो अंतर यहां पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या होगा, नेगेटिव, विपरीत होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। ओके बच्चों, तो यहां पे प्लेटों के बीच में बनने वाला जो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो एक समान विद्युत क्षेत्र बनता है। लेकिन यहां पे पृष्ठ आवेश घनत्व का मान अधिक हो जाने की वजह से जो किनारे होते हैं, जो प्लेट है उसके जो किनारे हैं इधर वाले ऐसे ऐसे किनारे हैं, वो किनारों की सिग्मा की वैल्यू अधिक हो जाने की वजह से वहां पे जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो बढ़ जाता है। और बढ़ जाने की वजह से जो बल रेखाएं होती हैं, क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और इस प्रकार से ऐसे फैलता है, यहां पे कुछ माहौल ऐसा बन जाता है। इसे बोलते हैं उपांत प्रभाव कहते हैं। और ये जो मतलब एरिया बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है, उसे बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र बनता है। ठीक है बच्चों, तो जो समांतर प्लेट्स अपन संधारित्र की बात कर रहे हैं, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य बीच में बात करते हैं, तो वहां पे जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो कैसा बनता है, एक समान बनता है। और जो किनारे होते हैं वहां पे कैसा बनता है, असमान बनता है। उसका रीजन क्या होता है कि सिग्मा की वैल्यू है, पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बढ़ जाता है यहां पे, क्योंकि एरिया कम होता है काफी कम, उसकी वजह से सिग्मा का मान बढ़ जाता है। और वहां पे जो आवेश है वो अधिक स्टोर हो जाता है। सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला यही तो होता है क्यू अपॉन ए, तो क्यू का मान वहां पे काफी अधिक हो जाता है, उसकी वजह से सिग्मा का मान बढ़ जाता है। और उसी की वजह से वहां पे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और यहां पे आपको पता ही है एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो यहां पे कुछ फैलने का प्रयास करती हैं ऐसे। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान अधिक थोड़ा थोड़ा कम होते हुए तो ये कैसा विद्युत क्षेत्र बन जाता है, असमान विद्युत क्षेत्र बन जाता है। इसे बोलते हैं उपांत प्रभाव कहते हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो काफी कम है, इसी वजह से अपन इसको नेग्लेक्ट मान देते हैं और इसके बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफी कम प्रभाव होता है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ओके बच्चा लोगों, अब बात करते हैं जो समांतर प्लेट संधारित्र होगा उसकी धारिता का मान कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यह है टॉपिक अपना। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर एक समान एरिया कैपिटल ए मान लीजिए, यहां पे हमारे पास ए लीजिएगा, दो प्लेटें हैं एक समान एरिया की। ओके, ए दोनों का जो एरिया है इसका भी ए और इसका भी ए। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो प्लेट फर्स्ट है इसको हम क्या करते हैं, कुछ आवेश दे देते हैं। तो कुछ आवेश देंगे, जैसे मान लीजिए आपने प्लस क्यू मतलब कुछ भी चार्ज दिया आपने, तो इस पे कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, नेगेटिव आवेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, विपरीत ही तो आता है एक दूसरे पे। ठीक है, ओके, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, इसका प्लस सिग्मा हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोगों, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी वो आपको बता ही चुके हैं, कैसी होगी। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है, लीजिए मान लेते हैं ए, और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, प्लेटों के मध्य की दूरी अति अल्प दूरी पे रखी हुई है। दो हमारे पास समांतर प्लेट मतलब दो प्लेटें हैं और वो अति अल्प दूरी स्मॉल डी पे रखी हुई हैं। और दोनों प्लेटों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो गया वो कितना हो गया, v का हो गया। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये जो संधारित्र है समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी धारिता का मान कितना है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले धारिता का मान आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये ज्ञात करना है आपको। तो ये ज्ञात करना है तो आपको क्या चाहिए, V चाहिए। V कौन होते हैं, अरे भैया एक रिलेशन आया था याद करो वो जमाना आप, V इज इक्वल टू
ई डी ये आया था। यहाँ पे थीटा का मान 0 है क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप थीटा 0 कर देंगे तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है वो हट जाएगा। ठीक है, V इक्वल टू ई डी। ई कौन है फिर? यहाँ पे इन दोनों के बीच में बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसके बाद V और उसके बाद में C के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो। ये काम करना है आपको, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कितना होगा। तो जो हमारे पास प्लेट है, एक काम करता हूं मैं, इन दोनों जो प्लेटों का जो एरिया है वो क्या मानूं, चलो कोई बात नहीं, मैं इसका एरिया S मान लेता हूं, इसका भी S मान लेता हूं, क्योंकि नाम मेरे को देने हैं तो A B नाम दे देता हूं दोनों प्लेटों का। इस प्लेट का नाम A, इसका नाम B। ओके, तो प्लेट A के कारण प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा भाई? याद कीजिए, अपन ने वहां पे निकाला था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, हमारे पास फॉर्मूला आया था सिग्मा अपॉन एक जो प्लेट होती है उसकी वजह से कितना बनता है, ई ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे है, प्लेट बी की ओर, मतलब प्लेट ए से दूर, प्लेट ए से दूर, या आप ऐसे कह सकते हैं प्लेट बी की ओर। ओके बच्चों, मतलब ये वाली डायरेक्शन है, इस ए की वजह से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये। ओके, अब यही लाइन आपको वापस से लिखनी है, लेकिन मैं यहां पे शॉर्टकट कर देता हूं। प्लेट बी के कारण प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, बी की वजह से ई बी इज इक्वल टू, इसकी वजह से भी इतना ही बनेगा। इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आपको पता है जो नेगेटिव आवेश होता है उसके कारण जो डायरेक्शन होती है उसी की तो ओर होती है, ठीक है। तो बी की वजह से भी आई डायरेक्शन। विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं हैं वो ए की ओर होने की वजह से यहाँ पे सदिश योगफल करना पड़ेगा ना अपने को, तो सदिश योगफल करेंगे ए की दिशा में होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो परिणामी मान होगा, मान लेता हूं ई, तो कितना हो जाएगा ई ए प्लस ई बी, तो कितना हो जाएगा ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एल इज। ये आ गया जो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर दोनों जो हमारे पास विपरीत आवेशित प्लेटें हैं उनके बीच में बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि जो रिलेशन है ई व वी के मध्य, ई व वी के मध्य संबंध से क्या होता है भाई बच्चों, रिलेशन E इज इक्वल टू वी V इज इक्वल टू ई डॉट डी। वैसे थीटा की वैल्यू 0 है क्योंकि आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू ई डॉट डी लिख सकते हैं। ओके, अब आप किसका मान चाहिए, E का मान, E का मान तो ये रहा, तो ये रख दीजिए इसके अंदर, तो सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 4। अब अपने को किसका मान ज्ञात करना था, विद्युत धारिता का मान ही तो ज्ञात करना था। V का मान आ गया हमारे पास, तो विद्युत धारिता की परिभाषा से फॉर्मूला आया था C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यही तो आया था बच्चों, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, C क्यू ये कितनी आ रखी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। ये लीजिए, ऐसा ही कुछ माहौल है, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ सकते ना, कुछ अच्छा करना पड़ेगा वरना तो माहौल खराब हो जाएगा। तो माहौल खराब हो जाएगा तो कुछ अच्छा कीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्यू सिग्मा डी, ठीक है। ओके, सिग्मा की वैल्यू नहीं दे रखी है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए डी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आ गई हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान आ गया, इक्वेशन नंबर 5। तो आप देख सकते हैं जब हमारे पास यहाँ पे निर्वात है, दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात है, तब ये वैल्यू, यदि माध्यम दे रखा है तब कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन एम अपॉन डी। एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू आप जानते हैं कितना होता है सर, इतना होता है। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किसी संधारित्र की जो धारिता का मान है वो किस पे निर्भर करता है, एरिया पे।
मतलब आप इन प्लेटों का जितना अधिक एरिया लेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अरे बच्चों यहाँ पे एस ले रखा था मैंने, ए कर दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ए ले लीजिए, इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसी इज इक्वल टू एरिया पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आप एरिया लेंगे उतना ही ज्यादा आप उसको आवेश दे सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे इनके माध्यम परिवर्तित कर देते हैं, तब भी मान बढ़ा सकते हैं। मतलब एरिया बढ़ाने पर धारिता बढ़ेगी, माध्यम कोई भी रखेंगे, अलग अलग माध्यम रखेंगे, निर्वात के अलावा आप जानते हैं सभी के एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो 1 से अधिक होती है, तब भी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जो बीच की जो दूरी है वो कम होनी चाहिए, मतलब ये जो बीच की जो दूरी है वो कम होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि जो विपरीत आवेशित प्लेटें हैं वो अति अल्प दूरी पे स्थित होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कंप्लीट। अगली क्लास में अपन यहाँ पे ये जो संधारित्र की धारिता का मान आया है और किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, माध्यम रख के बढ़ा सकते हैं, तो माध्यम रख के कितनी बढ़ा सकते हैं वो अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।